थैंक यू यार, ऐसे टूर्नामेंट का पार्ट बना है, मैं बहुत खुश हूँ यार ऐसे इस टूर्नामेंट में खेल के। ऑफिशियल पे जहां पर आज हम हैं दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के साथ। मुंबई इंडियंस निकलता है क्योंकि मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन टीम है, हैट्रिक लगाना चाहते थे टाइटल की, लेकिन बिल्कुल लास्ट एंड मोमेंट पे मुंबई इंडियंस की टीम जो है जिस तरह से प्लेऑफ से बाहर हुई। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल हमने देखा है। और आज के शो में हमारे साथ अमित भाई और स्टालिन जी है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, बहुत दिन बाद आप लोग दर्शकों के सामने आए हो। थैंक यू अनमोल थैंक यू भाई, अनुराग, थैंक यू सो आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ऐसा अवसर देने के लिए। आज बहुत बड़ा मुकाबला है, क्वालिफायर 1 है, डू और डाई फॉर बोथ टीम्स। हालांकि डू और डाई नहीं कह सकते, सेकेंड गेम में आपको जो है मिल जाएगा कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा। जो ये टॉप 2 में रहने का एडवांटेज रहता है, बोल सकते हो आप, कि आपको एक और मौका मिलेगा। एक खराब दिन चाहे आ जाए और आपको एक और मौका मिलेगा। तो इस लीग में जो कंसिस्टेंट टीम्स रही है, दिल्ली और चेन्नई, जिन दोनों ही टीमों ने फर्स्ट प्लेस सेकेंड के प्लेस के लिए बहुत जबरदस्त संघर्ष यहाँ पे किया है। अमित भाई, ऐसा होता था कि एक मैच दिल्ली पहले नंबर पर तो एक मैच चेन्नई पहले नंबर पर, लेकिन जो काम दिल्ली कैपिटल्स ने इस साल किया या 2020 से किया है, देखिए, क्योंकि चेन्नई और मुंबई जैसी टीम को कंसिस्टेंटली डोमिनेटिवली हराना बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? क्योंकि अगर भले मुंबई से 4 बार हारे दिल्ली पिछले सीजन, इस बार उन्होंने 2 बार हरा दिया मुंबई को। चेन्नई से भी, चेन्नई को पिछले 2 सालों से लगातार 4 बार हरा चुके हैं दिल्ली की टीम। क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली कैपिटल्स के इम्प्रूवमेंट, राइज और डोमिनेशन को? जी देखिए अनमोल भाई, दिल्ली कैपिटल में ना दो चीज़ें हुई हैं। जब से पॉन्टिंग आए हैं उनमें उनके अप्रोच में बदलाव आया है, उनके बैटिंग ऑर्डर, उनके पूरे यानी थिंक टैंक में बदलाव आया है। ये काम किसने किया है? ये काम किया है केवल रिकी पॉन्टिंग के मैनेजमेंट ने, और रिकी पॉन्टिंग ने ही और ये बीच में चीज़ें। सौरव गांगुली भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे 2019 बिल्कुल में, उन्होंने भी बहुत बिल्कुल बड़ा बीज बोया बिल्कुल है वही इन इंडियन को। मैं भी वही बोल रहा था कि ये ये जो 2-3 साल में बदलाव आया है, तो ये तभी आया है जबकि रिकी पॉन्टिंग आए हैं उनके टीम में। और वो जो 2 साल से दिल्ली कैपिटल की जो हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि 2020 में भी क्वालिफाई पे पहुंची थी, और अभी देखिए वो टॉप पोजीशन, टॉप 2 में रह के क्वालिफाई फिनिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दिल्ली कैपिटल का इम्प्रूवमेंट है, जो कि हम लगातार पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि पिछले साल हमने श्रेयस अय्यर के कप्तानी में देखा था, इस साल हमने ऋषभ पंत की कप्तानी में देखा था। कहीं ज़्यादा मुझे ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर से कप्तानी में कहीं ज़्यादा अच्छे लगे, थोड़ा कहना चाहिए। बस तो इस वजह से दिल्ली कैपिटल में पॉन्टिंग के आने से और खासकर देखिए, हम कभी कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर साइड लाइन हो जाते हैं, लेकिन जो कि जिसको कि मैं अक्सर मानता आया हूं कि पर्दे के पीछे जो रहते हैं उनकी कुछ तारीफ कम होती है, या जो लोग खेलते नहीं है। देखिए उनके टीम में कौन बिल्कुल है? बिल्कुल। आप शिखर धवन देख सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर तो है ही हैं, साथ ही साथ टीम में खेल रहे हैं। कूल हेड आप अजिंक्य रहाणे को देख रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन को देख रहे हैं। जिसके टीम में अगर ऐसे धुरंधर एक्सपीरियंस प्लेयर हों, साथ में आपके साथ ये स्मिथ को भी दो बोल नहीं सकते आप, अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल, स्टीव नो डाउट, सॉरी स्टीव स्मिथ हैं। तो आप देखिए इनमें से अजिंक्य रहाणे और स्टीव स्मिथ को हमने बहुत कम खेलते हुए देखा है अभी फिलहाल इस आईपीएल में। लेकिन हाँ, ये क्या करते हैं कि ये लोग आउट ऑफ द ग्राउंड इन द ग्राउंड में खेलते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये मैदान के बाहर रह के इन्हें हर प्लेयर के बारे में पता है कि कौन कैसा खेल सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन किसका किस तरह से गेम है। तो ये अपने जो प्लेयर हैं, वो अपने प्लेयर जो इनके यंग हैं, वो अपने यंगस्टर्स को बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें दिल्ली कैपिटल ने की है, जो कि एक समय पे और हम ना ये मुंबई इंडियंस में देखा करते थे। तो यही सेम चीज़ें अब हम देख रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स में। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात बोली कि जो हम मुंबई इंडियंस में देखा करते थे, उस टाइम भी रिकी पॉन्टिंग थे मुंबई इंडियंस के साथ। मुंबई बिल्कुल इंडियंस के बिल्कुल डगआउट बिल्कुल, बेशक मैं वही इंडिकेट कर रहा था आपको कि उस समय भी
मुंबई इंडियंस में रिकी पॉन्टिंग थे। और आप देखिए भाई, 2 बार 3 बार के विश्व विजेता ऐसे ही नहीं कहलाए जाते रिकी पॉन्टिंग, जी है ना। बिल्कुल सही, सो लगातार लगातार कह सकते हैं आप, 2 बार टाइटल जीता उन्होंने, बिल्कुल 2003 2007। बिल्कुल। तो स्टॉलिन जी, आज के मैच के बारे में बात करता है। दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। एडवांटेज रिसेंटली देखे तो डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम होगी। चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैच लगातार हारते आ रहे हैं। टॉप ऑर्डर्स का उसी पे मैं आ परफॉर्म रहा था। जी जी, मैं उसी पे आ रहा था अनमोल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। हुआ ये है ना चेन्नई के साथ। क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाने दीजिए। जी, टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए हैं, बॉलिंग में थोड़ा सा वीकनेसेस नजर आ रहे हैं। 3 मैच लगातार हार, बॉलिंग की वीकनेसेस, और वो भी प्लेऑफ्स के एंड मौके पे। क्या चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में अब चल रहा होगा इस समय? टॉप ऑर्डर पर हम ब्लेम नहीं कर सकते अनमोल। टॉप ऑर्डर में ऋतुराज और फैफ डु प्लेसिस कंसिस्टेंटली आपको अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उनके साथ ये है कि कभी फैफ चलता है, कभी ऋतुराज चलता है, कभी फैफ चलता है, कभी ऋतुराज चलता है। दोनों एक साथ कभी नहीं चले, बहुत कम। शायद मुझे याद आता है हैदराबाद वाला वो मैच था जिसमें वो दोनों एक साथ चले थे, और थोड़ा राजस्थान के मैच में एक अच्छी स्टार्ट दी थी। उसके अलावा ये दोनों एक साथ कंसिस्टेंटली नहीं चल पाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उनका मिडिल ऑर्डर। और मुझे तो बहुत चिंता है चेन्नई की कि भाई सुरेश रैना को क्या हो गया। मिस्टर हम उनको मिस्टर आईपीएल के नाम से जानते हैं, वो खुद क्यों नहीं खेल पा रहे। और जहां तक बॉलिंग की बात है, अकेले शार्दुल ठाकुर पे सब कुछ निर्भर है, क्योंकि शार्दुल ने पिछले मैच में भी 3 विकेट ली थी 4 में से, जहां तक मुझे, अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है तो। डगआउट में थ्री यही चल रहा होगा। देखिए, धोनी है। जी जी जी, 3 विकेट ली थी उन्होंने। धोनी है। धोनी ज्यादा अपनी टीम को पैनिक नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ, पंजाब के हार के बाद पहली बार धोनी के चेहरे पर बहुत ज्यादा निराशा और बहुत गुस्सा दिखा। आप ये कह सकते हैं इतना गुस्सा और इतने निराश धोनी कभी थे नहीं अपने बॉलर से। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जॉश हेजलवुड को आपने रखा जरूर है, लेकिन वो जो बॉलर है वो हिट द डेक ज्यादा गेंदें करता है, लेकिन जहां पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाने की बात आती है ना, तो आपको किसी और को ट्राई करना चाहिए था। आपने डोमिनिक ब्रिग्स जैसे ऑलराउंडर को साइन किया है अपने लिए, जिसने कैरेबियन प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया, तो आखिरी मैच में आप उन्हें ट्राई करते हो हेजलवुड की जगह पे। आपको बैटिंग भी दे देते, वो बैट से रन भी दे, और बॉल भी उनकी हिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप पहली टीम बने थे कि आप क्वालिफाई हो गए थे 100%, तब जाके भी बिल्कुल। आपने नहीं किया। इमरान ताहिर जैसे बॉलर को उन्होंने तक बाहर बिठा के रखा है, जो सबसे घातक लेग स्पिनर है। क्योंकि देखिए, चेन्नई की स्पिन डिपार्टमेंट में भी ना जडेजा है। जडेजा मैं मानता हूँ कि जडेजा विकेट लेने से ज्यादा वो कंटेन कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जडेजा का पिछले कुछ मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। लेकिन फिर भी दिल्ली के मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मैचों में उनका थोड़ा सा ऑर्डिनरी प्रदर्शन गया है। उन्होंने रन जरूर रोके हैं। और उसके बाद कौन है आपके पास? मोइन अली। मोइन अली की तो बॉल स्पिन ही नहीं हो रही, ना कि वो बैट से कुछ कर पा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा। और चेन्नई, मुझे लग रहा है कि आज मेरा प्रिडिक्शन है कि आज चेन्नई को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। उनका अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो चेन्नई टाटा बाय बाय सेकंड क्वालिफायर के लिए। भाई आपके पास आता हूँ मैं, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देख रहे हैं आज चेन्नई सुपर किंग्स के? देखिए अनमोल जी, मुझे तो पता नहीं लास्ट मैच में, क्योंकि मैंने शायद मैं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं नहीं देख पाया प्लेइंग था। 11 बता देता हूँ, तो वही प्लेइंग 11 थी जो लास्ट गेम में खेली थी, इससे पहले वाले गेम में। बस सैम करन नहीं थे, हेजलवुड खेल रहे थे। 4 फॉरेन प्लेयर्स में अगर मैं बात करूँ तो रॉबिन उतप्पा खेल रहे थे, या आई डोंट नो कि लास्ट गेम में थे स्टालिन जी रॉबिन उतप्पा, या फिर ही इज नॉट देयर। लाइक दिल्ली की गेम में खेले थे, बट पंजाब वाले गेम में थे रॉबिन उतप्पा, नहीं थे, राइट? देखिए अनमोल जी, ये नहीं जो थे रॉबिन पिछले 2-3 मैच से जो चेन्नई खेल रहा है, जो जो 2-3 मैच हारे हैं लास्ट के, वो बिल्कुल मैं सुरेश रैना के जगह पे रॉबिन को ट्राई किया था, बट शायद आप प्लेऑफ्स में रैना के ही साथ जाएंगे। दैट बीइंग सेड, ऑलराउंडर्स में अगर आप देखो तो आप मोइन अली को कंसिस्टेंटली खिला रहे हो नंबर 3 पे पोजीशन पे। बैटिंग भी उनको उतनी नहीं मिल रही है जैसे पिछले साल मिला करती थी, या फिर पहले पार्ट में भी मिला करती थी। बट वही है कि मोइन अली का फॉर्म नजर ही नहीं आ रहा है, ना बैट से ना बॉल से अमित भाई, ना ही फील्ड से। प्लस अब देखो जॉश हेजलवुड नहीं खेल अच्छी गेंदबाजी कर पा रहा है,
वहीं आपके पास दीपक चहर और शार्दुल और ड्वेन ब्रावो पे सारा का सारा जो जिम्मेदारी आ जाती है। वहां भी दीपक चहर पावर प्ले में जिसके लिए वो फेमस है अर्ली विकेट्स निकालने के लिए, वो भी वो नहीं कर पा रहे, तो इट्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। देखिए अनमोल भाई, बात ऐसी है, जहां तक मैं समझता हूं कि जो चेन्नई ने 3 मैच हारे हैं लास्ट के, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसा कि धोनी से हम बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। सो इसे हमें कुछ ठीक है, उनको बिल्कुल प्लेयरों को भी मौका देना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। रही बात सुरेश रैना की, ऑब्वियसली उनकी फॉर्म में ना होना टीम के लिए एक चिंता का विषय है। हाँ, लेकिन मोइन अली का ऐसा है ना कि देखिए, मोइन अली ने इंडियन लेग में जो हुआ था, फर्स्ट लेग जिसे हम कहेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और बहुत बेटर क्रिकेट खेली थी उन्होंने। सो मुझे नहीं लगता कि मोइन अली का, ठीक है, चिंता का विषय तो जरूर है कि मोइन अली फॉर्म में नहीं है, लेकिन उतना भी ये नहीं है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि धोनी ने एक्सपेरिमेंट काफी किए, क्योंकि जनरली सुरेश रैना को हम इस आईपीएल में जहां तक देख रहे थे, वो 4 नंबर पर देख रहे थे। पिछले 2-3 मैचों से महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी मैच पिछले 3-4 मैचों से महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना को 1 डाउन लाके उन्हें वो कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, हम अभी भी आपके साथ हैं, आप जाइए, आप रन बनाइए। लेकिन हाँ, मोइन अली के जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि इस मैच में, जो आज मैच हो रहा है, वहां पे मोइन अली डेफिनेटली प्लेइंग 11 में होंगे और नंबर 3 पे ही खेलेंगे, क्योंकि देखिए यार, ये महत्वपूर्ण मैच है। और जहां तक यदि पिछले मैच में सैम करन नहीं खेले थे, तो ये डुएन ब्रावो, सैम करन, मोइन अली, ये डेफिनेटली और फैफ डुप्लेसी, यही टीम, यही 4 फॉरेनर प्लेयर मुझे लग रहे हैं। जॉस हेजलवुड की मुझे नहीं लगता कि इस मैच में उनकी कोई जगह बनेगी, और नहीं नहीं उन्हें अमित धोनी। भाई, सैम करन अवेलेबल नहीं है, उनको लोअर बैक स्ट्रेन है, तो वो बाहर हो चुके हैं पूरा आईपीएल से। पिछले मैच अच्छा। में भी नहीं थे वो। उनकी जगह वो नए ऑलराउंडर आए हैं, डोमिनिक ड्रेक्स, जिन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग के फाइनल में 48 रन और 1 विकेट भी हाँ, लिया था। थैंक डोमिनिक यू, ग्रेक के बारे में चीजें थैंक सुनी यू, गई है, बहुत थैंक अच्छा बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग भी नहीं अच्छी कर लेकिन लेता है। अमित नहीं नहीं, अमित भाई देखिए, और अनमोल भाई, आप दोनों की एक बात से मैं एक्चुअली सहमत हूँ कि सुरेश रैना की जहां तक बात है, वो नंबर एक्चुअली 4 पे या 3 पे हो, कहीं भी हो, लेकिन उनको आना जल्दी पड़ता है, क्योंकि देखो मोइन अली का प्रॉब्लम है ना, पिच में बॉल रुक के आती है, और उनको ऐसा नहीं चलता कि भाई पिच में बॉल रुक के है। वो ऐसे प्लेयर है ना कि जहाँ पे बॉल सीधा उनके बैट पे लगे, लेकिन ये हो नहीं रहा, इस वजह से मोइन अली थोड़ा सा फंस रहे। लेकिन जब मोइन अली चलेंगे तो बहुत जबरदस्त चलेंगे। और उत्तप्पा की जहां तक बात है, उत्तप्पा मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, लोग उनको जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उत्तपा देखिए, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। बात ये है कि मैंने वही कहा है कि देखिए, जो 3-4 ये चीजें धोनी को पता है, और ये चीजें धोनी अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, उन्होंने रॉबिन उथप्पा को लाया इसलिए क्योंकि देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, जो कि उन्होंने किया है। अब उसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं, फिर तो चेतेश्वर पुजारा थे, उन्हें भी मौका देना चाहिए था। बिल्कुल, जब जहाँ की मेरा भी जहां तक ओपिनियन था कि उन्हें 1 से 2 मैच मिलते। 1 हाथ 2 मैच, लेकिन ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। दिल्ली दिल्ली ने भी यही वो गलती की है अमित भाई, दिल्ली की भी गलती वो है कि खैर वो खैर उमेश वो यादव, खैर नहीं ईशांत मिला। शर्मा, अमित लेकिन मिश्रा, इनको बाहर देखिए, निकला है। जहां जहां तक बात इनकी है, तो मैं बता दूं आपको कि अ, यही होगा कि नंबर 3 पर मोइन अली खेलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि श्याम करन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि धोनी फिर कोई चेंजेस करेंगे। डोएन ब्रावो यदि फिट है, तो डोएन ब्रावो, फैफ डुप्लेसी, मोइन अली। फिर से मेरी वही थोड़ी सोच है, लेकिन ये बहुत कम इसके चांसेस हैं। लेकिन यदि मैं हूं, तो मैं लुंगी एनगीडी को खिलाऊंगा, मैं जॉस हेजलवुड के साथ नहीं अगर जाऊंगा। अगर इमरान ताहिर खेले तो अमित भाई, इमरान ताहिर अगर नहीं नहीं खेले तो नहीं नहीं नहीं, इमरान ताहिर का देखिए, ऐसा है कि इमरान ताहिर का खेलना नहीं बनता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चेन्नई के पास ना ऑलरेडी जडेजा, जो कि अपने 4 ओवर पूरे दे रहे हैं, दीपक चहर अपने 4 ओवर दे रहे हैं, शार्दुल ठाकुर 4 ओवर दे रहे हैं, डोएन ब्रावो 4 ओवर दे रहे हैं, 1-2 ओवर मोइन अली से अभी तक अगर निकलवा देते हैं, तो 1-2 ओवर मोइन अली खुद निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान ताहिर की वहां कोई जगह भी बनती है इनके पास फिलहाल ना के। अमित भाई लेग स्पिनर की कमी है, एक बहुत अच्छे लेग स्पिनर की कमी है, जो इमरान ताहिर ने पूरी बखूबी निभाई थी 2018 में। देखिए, उस समय की सिचुएशन और इस समय की सिचुएशन
में थोड़ा बहुत फर्क आया है। तो मुझे नहीं लगता कि धोनी पॉइंट धोनी इतने बड़े मैं एक धोनी और इतने पॉइंट हाँ बोलिए। मैं एक पॉइंट बोलना चाहता था। देखो 2018 में सीन ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स वो एक बैलेंस, क्योंकि ब्रावो उस टाइम तक अच्छी खासी बैटिंग कर लेते थे, तो चेन्नई सुपर बिल्कुल किंग्स को था कि चलो ठीक है ब्रावो कैन बैट, तो वो लोग टायर को रेगुलरली खिलाते थे। बट अब बिल्कुल 2019 में ब्रावो की किसी बैटिंग नहीं। फॉर्म नहीं रही और है। देखिए फिर बात ऐसी है ना कि 2018 में उनके पास मोइन अली नहीं थे। सो ऑब्वियस सी हाँ बात है कि एक फॉरेन प्लेयर के चॉइस उनके पास ऑब्वियसली बच जाती थी ना, वैसे भी, क्योंकि उतने कोई तो था नहीं। और बिल्कुल। मोइन और अली उस जो समय है, उनके पास ना हरभजन भी थे उस समय उनके पास। हाँ मतलब हरभजन के साथ ताहिर की बिल्कुल। जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी। आई डोंट नो तो कि क्यों उन्होंने हरभजन सिंह को रिलीज किया, इट वाज जस्ट नहीं, एन अनबिलीवेबल। वो खैर हमारा विषय नहीं है। तो देखिए नहीं, वो बात हमारा वही विषय आती नहीं है। है, वो सही बात है, सही बात है। लेकिन आई स्टिल फील कि आज दिल्ली विल रॉक। चलिए एक मिनट में प्रेडिक्शन पे आऊंगा। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में कौन से चेंजेस देखना चाहेंगे, पर नथिंग आप नथिंग नथिंग। मैं देखिए चाहता था कि अमित मिश्रा खेले। मैं यदि 4 फॉरेन प्लेयर की बात करूं तो नोकिया, रबाडा, हिटमायर और स्टॉइनिस, यही 4 प्लेयर होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें बट चेंजेस चाइनीज की फिटनेस करेंगे। के बारे में भाई कोई अपडेट नहीं आई ना। चाइनीज का वही प्रॉब्लम है कि वो फिट है या नहीं, वो अभी तक वो नहीं है, इसलिए दे आर गोइंग विद रबाडा, नोकिया और 3 फॉरेनर्स के साथ एक एक्स्ट्रा इंडियन वो खिला रहे हैं। बट पता नहीं, अगर स्टॉइनिस अगर फिट हो तो शायद आज स्टॉइनिस खेले इतने बड़े मैच में। नहीं, अब अब देखिए ट्रिपल इसमें ऐसा पटेल भी की हो तरफ सकता है से कि लेंगे उसमें। अगर स्टॉइनिस 90% भी फिट होते हैं तो दिल्ली एक चांस ले सकती है उन्हें खिलाकर। डेफिनेटली देखिए, फाइनल का स्पॉट और फाइनल के लिए दिल्ली कैपिटल्स, यू नो, जिस टीम में लड्डू का भी चखा नहीं है ना, उस टीम को वो लड्डू का स्वाद जानने की आतुरता बहुत बड़ी होती है। हम यही बात आरसीबी पे बोल सकते हैं, यही बात हम बड़ी टीमों पे नहीं बोल सकते, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 बार 3 बार ट्रॉफी जीती है। चेन्नई सुपर किंग्स लाइक ओके वी नो हाउ टू विन अ दो, तो वो या इस सिचुएशन में काफी बार आती है, चेन्नई लेकिन एंड दिल्ली केकेआर की तो बात ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि उन्होंने 3 और 2 बार रिस्पेक्टिवली ट्रॉफी जीती हुई है। और वहीं हफ्ता है आरसीबी और दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स दे आर इक्वली एंड ईगरली एक्साइटेड, क्योंकि आरसीबी के साथ वही हुआ है कि दे गो टू आरसीबी का फाइनल। तो है ना अनमोल भाई, हाथ को आया पर मुंह ना लगा, ऐसी ही बात है। क्योंकि आरसीबी 2016 में आराम से ट्रॉफी जीत सकता था, लेकिन खैर वो अपना अलग विषय है। पहले तो ऐसा है कि हमने प्लेइंग 11 की बात कर ली, अब आते हैं प्रेडिक्शंस पे। आज की जो पिच है रिपोर्ट, वो तो पलाश जी ने अब स्पोर्ट्स क्लब पे डाल ही दी है होगी, और डाल देंगे अगर हम जब तक अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद डल चुकी होगी पिच रिपोर्ट। तो अमित भाई, पिच में जैसा कि मुझे पता चला है कि इस बार थोड़ा सा, क्योंकि जो विकेट्स पहले होती थी दुबई की, वो विकेट्स इस बार नहीं है। आज थोड़ा ज्यादा रोल किया गया है, ऐसा मैंने सुना है कि इस बार की सरफेस थोड़ी अलग होने वाली है, ज्यादा रोल्ड है और थोड़ी सी ज्यादा घास नजर आ रही है पिच पे, थोड़ी हरियाली नजर आ रही है। तो क्या ये मैच आज थोड़ा सा हाई स्कोरिंग हो सकता है? हमको क्या 160 भी देख सकते हैं, 160 170? जी अनमोल जी, 160 बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि 160 या 165 तक का आपका स्कोर जाएगा। डेफिनेटली जाएगा। स्टॉलन जी, टॉस कौन जीत रहा है और कौन सी टीम क्या करना चाहेगी अगर इस देखिए, मैच? पिच के बारे में जैसे आपने बताया ना, टॉस जीतो बॉलिंग करो मैच जीतो, यही है। क्योंकि पहले घास का फायदा जो टीम लेकिन बॉलिंग आप उठाएगी वही। काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो देखो, कि अगर आप 130 भी चेस कर रहे होते हो प्रेशर गेम में, यू कैन कोलैप्स। नहीं, देखो दिल्ली चेन्नई ये दोनों ऐसी टीम है ना, चाहे उनको 130 का 200 भी चेस करने मिल जाए ना, ये बड़ी टीमें हैं और ये जानती हैं कि कैसे करना है। हाँ, दिल्ली के पास थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के बाद वो टाइम लेके खेलने वाला, टाइमिंग के साथ खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। अब ऋषभ पंत के बारे में आप देखें, वो सेंसिबल लगते हैं सेंसिबल लगते हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसा बेकार सा इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। उन्हें ये बात देखनी पड़ेगी कि भाई बड़ा गेम है, आपको चलना पड़ेगा, कप्तान कप्तान चला सीना तान करना पड़ेगा उनको। नहीं तो भाई देखिए, वैसे मेरा प्रेडिक्शन है कि दिल्ली विल विन द टॉस एंड विल गो फॉर द बॉलिंग। बैटिंग नहीं लेनी चाहिए अगर हरियाली है तो, नहीं तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। चेन्नई के पास वो बॉलिंग है, शार्दुल है, दीपक है, जो स्विंग करा सकते हैं बॉल को। हाँ बिल्कुल।
मैं बस इसी पॉइंट पे आ रहा था अमित भाई कि अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करती तो वो शायद उन पे ही बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि चेन्नई की जो बॉलिंग है उस सिचुएशन को शूट करती है। यानी दीपक चहर है आपके पास, शार्दुल ठाकुर है, और अगर सैम करन जो कि आउट है, उनके जगह जिन तरह से उन्होंने लिया डोमिनिक क्रेग को, वो जो कैरेबियन लीग में खेलते हैं वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेता, अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेता, और इसी सिचुएशन में पले बढ़े हैं अमित भाई। किस नहीं तरह से, बनेगी अनमोल। हाँ, तो किस तरह से आप देखेंगे अमित भाई कि टॉस अगर कोई जीते, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के पर्सपेक्टिव से, अगर चेन्नई टॉस जीतता है तो क्या करना चाहिए हमें? देखिए यही मानना है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा, चाहे वो चेन्नई हो या दिल्ली हो, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, प्रेशर मैच का दबाव तो होगा, चाहे आप 140 बनाओ या 160 बने, प्रेशर बड़ा मैच है। दोनों टीमें जानती हैं कि फाइनल में जाने का ये एक सीधा सा रास्ता है, आसान रास्ता है, तो दोनों टीमें अपनी पुरजोर कोशिश करेगी। हाँ, लेकिन जो भी टॉस जीतेगा डेफिनेटली वो बॉलिंग करेगा, चाहे वो दिल्ली हो हम्म। या चेन्नई। जी हाँ, जैसा कि पिछले सीजन में हुआ था कि हाँ टीम बोल। के मेन स्टॉलन भाई, जैसा कि पिछले सीजन में हुआ था, टीम के मेन विकेट कीपर, विकेट टेकर रबाडा बाहर हो गए थे। इस सीजन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है, यानी सब कुछ एकदम सेट है। तो क्या अब दिल्ली कैपिटल्स बनेगी टाइटल कंटेंटर? क्या दिल्ली कैपिटल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेवरेट टीम इन द अमंग दिस फोर टीम्स ऑफ क्वालिफाइड फॉर द फाइनल प्लेऑफ्स टाइटल जीतने के लिए? डेफिनेटली अनमोल, क्या दोनों खेले थे और अनमोल, स्टॉलिन जी, आपका लेकिन नेटवर्क। दिल्ली इज द बिगेस्ट कंटेंडर टू विन द ट्रॉफी, एंड आई थिंक अगर आज वो डायरेक्टली फाइनल्स में जाते हैं ना, तो इस टीम से ज्यादा खतरनाक टीम मुझे नहीं लगता कोई होगी। अब पिछले डेफिनेटली। सीजन की आपने बात की अनमोल, पिछले सीजन में नोकिया और उनके साथ इशू ये हुआ था कि दुबई की पिच ना बड़ी अच्छी थी, मुंबई ने 200 बनाए थे और इनके बैट्समैन कोलैप्स कर गए थे। होप आज ऐसा ना हो। चलिए, आज के दिन क्या होगा वो तो हमारा आने वाला ही बताएगा। चलिए, अब हम एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। अमित भाई और स्टॉलिन जी, आप दोनों की प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं आज? गो विद दिल्ली कैपिटल्स। अमित भाई। देखिए अनमोल जी, मेरा सीधा सा मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज डेफिनेटली ये मैच चेन्नई के हक में जा रहा है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, चेन्नई जीत रही है और तो इससे आगे अब कुछ कहा नहीं जा सकता। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में मैच आने का के लिए। प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू।